सिसोदिया पान महासंग्राम। जी हाँ, आज का मेरा विषय यही है जिससे मैं बात करने वाला हूँ। मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आप सबने देखा होगा, कल से मीडिया में मनीष सिसोदिया का ही चर्चा चल रही है। कल से उन्हीं का मुद्दा हाईलाइट है। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया को अपने दिल्ली स्थित ऑफिस पर बुलाया था, जहां पर मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। आप सबको पता ही होगा कि वो दिल्ली की नई आबकारी नीति आई थी, उसी को लेकर के उपराज्यपाल के निर्देश पर इनके ऊपर केस किया गया था और सीबीआई आबकारी नीति की जांच कर रही थी। एक बार पहले भी मनीष सिसोदिया पेशी हो चुकी है। सीबीआई ने उनसे लगभग 12 घंटे सवाल पूछे थे। उसके बाद वो घर चले आए थे, वो छोड़ दिया गया था। कल फिर से इनकी पेशी हुई। हालांकि इनकी पेशी 1 हफ्ते पहले की थी, पर चूंकि दिल्ली में बजट आना था तो सिसोदिया ने ये मांग की थी कि दिल्ली में बजट आने वाला तो मुझे कुछ मोहलत दी जाए। सीबीआई ने उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी और कल फिर से मनीष सिसोदिया को सीबीआई के दफ्तर जाना पड़ा। सीबीआई दफ्तर में जाने से पहले सिसोदिया ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये संभावना व्यक्त की थी कि उनको सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। उस लेटर के माध्यम से उन्होंने बच्चों से अपील भी की थी, स्कूली बच्चों से, कि यदि आपके सिसोदिया अंकल अरेस्ट हो जाए तो आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई आप लोग जारी रखना, ये लड़ाई तो चलती रहेगी। जैसे संभावना थी, हुआ भी वैसा ही। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 11 बजे की पेशी थी। वहां पर जाने से पहले सिसोदिया ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। फिर वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर गए, राजघाट गए, वहां उनको प्रणाम किया और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं। सीबीआई दफ्तर के पहुंचने के बाद ही आम आदमी पर जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो सांसद हैं, विधायक, जैसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इनके विधायक हैं और प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी, ये सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वाले हालांकि इन लोगों को उठा करके, एक तरह से अरेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, इनको थाने में बैठा लिया गया था और फिर देर रात इनको छोड़ा गया है। सिसोदिया जब कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया तब रात में 9 बजे केजरीवाल अपनी पत्नी सहित और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान के साथ जो है वो सिसोदिया के घर जाते हैं और उनके परिवार के साथ लगभग 40 मिनट व्यतीत करते हैं। इसी दौरान वहां पर आतिशी भी आती है, सौरभ भारद्वाज भी आते हैं। हालांकि 40 मिनट के बाद जो है सिसोदिया और भगवत मान निकल जाते हैं, बट आतिशी वगैरह देर रात तक रुके रहते हैं वहां पर। उनके जो भी केजरीवाल ने गए थे, जाहिर बात चर्चा की होगी कि इस सिसोदिया के ऊपर कैसे छुड़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा तो सिसोदिया जेल जाने से दिल्ली की जो व्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। आप सबको पता ही होगा कि केजरीवाल एक ऐसे सीएम है जिनके पास कोई विभाग नहीं है। दिल्ली में जो 33 विभाग है उनमें से 18 विभाग वो सिसोदिया के पास था। इनके जो मंत्री सत्येंद्र जैन, जब वो जेल चले गए तो उनके पास जो 6 विभाग था, वो 6 विभाग उठा करके केजरीवाल ने सिसोदिया दे दिया। और सत्येंद्र जैन लेकिन अभी भी मंत्री बने हुए हैं, भले जेल में, बट वो मंत्री हैं। अब चूंकि सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग भी थे, अब सिसोदिया के अरेस्ट हो गए तो एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो दिल्ली के लिए उठ खड़ा हुआ है कि इसको संभालेगा कौन। क्या अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जाने के बाद दिल्ली में 6 मंत्री हैं केजरीवाल के अलावा, उनमें से भी 2 जेल में हैं, 4 वर्तमान मंत्री हैं। देखना होगा केजरीवाल क्या फैसला करते हैं। इन्हीं 4 मंत्री से वो सरकार चलाएंगे या 2 मंत्री और अपॉइंट करेंगे। वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी समस्या में इसलिए उत्पन्न हुई सिसोदिया जेल जाने से, क्योंकि सिसोदिया जो है वो केजरीवाल के बाद पार्टी का चेहरा थे। सरकार का जो मेन काम था वो सिसोदिया संभाल रहे थे। तो केजरीवाल ने पिछले कुछ समय से अपना फोकस जो है वो दिल्ली के बाहर लगाया, दिल्ली में पार्टी को विस्तार करने में। उसका उनको लाभ भी मिला। पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 4 सीटें जीत ली, हिमाचल में भी जीत ली हैं, तो केजरीवाल को लाभ मिला हुआ है। मुझे जो लग रहा है ना कि केजरीवाल का जो राजनीतिक जो कैरियर है, जो उफान पर था, कई राज्यों में जबकि जो अपने एक तरह से अपने कार्यकर्ता इकट्ठा कर, उसमें कुछ रुकावट पैदा होने वाली है। अब मनीष सिसोदिया जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक केजरीवाल और पार्टी के लिए समस्या तो रहेगी। सीबीआई ने कल जिस आधार पर अरेस्ट किया, जैसा हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में देखा हुआ है कि केजरीवाल के पास 18 फोन थे जो दूसरों के नाम से लिए गए थे। 4 सिम थे जिसमें से एक दिन में 3 फोन यूज किए गए, उसके बाद फोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऐसा सबूत जब सिसोदिया दिखाया गया तो सिसोदिया इसका कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे पाए थे। उसके बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट निकली हैं जो डिलीट की गई थी, उसको भी सीबीआई ने रिकवर किया है। और जो सूत्रों द्वारा जानकारी मीडिया को प्राप्त हुई थी और हम लोगों ने पढ़ा और सुना जो है कि सिसोदिया जो उस पर साफ साफ जवाब नहीं दे पाए, वो इस पर गोलमोल जवाब देने का प्रयास करते रहे। इन्हीं सब बिंदुओं का आधार पर बना करके
सीबीआई ने सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। अभी 2 बजे रावजमंडी नई दिल्ली कोर्ट में सिसोदिया की पेशी है। सुनने में आ रहा है कि सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया को लगभग 2 हफ्ते का रिमांड मांगेगी। देखना होगा कोर्ट इसमें कितने दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई को देती है। कल से ही दिल्ली की सड़कों पर इसी वजह से हंगामा बरपा हुआ है। सुबह से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नई दिल्ली में इस मार्ग में जो है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा का मुख्यालय है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं और ये कहा भी जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वहां पर जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होगी और ये बीजेपी के दफ्तर पर हल्ला बोल भी करेंगे, शोर शराबा करेंगे। हालांकि पुलिस ने वहां पर धारा 144 लगा दी है। बड़ा सब जानते हैं कि जब एक राजनीतिक जो दल होता है जिसके कार्यकर्ता उफान पे आते हैं तो 144 का मतलब नहीं रह जाता है। वो तो कहते हैं तो गिरफ्तारी देने हम लोग आए ही आए हैं। आज दिन भर में जो गतिविधियां देखा जाए वही पार्टी क्या करती है, क्या लोग नहीं करते हैं, भाजपा क्या करता क्या करेंगे। सुबह से ही मीडिया में सिसोदिया जो है वो हेडलाइन बने हुए हैं। अब अगर कार्यकर्ता ज्यादा उफान के जाहिर सी बात है कुछ लोग अरेस्ट भी किया जा सकता है। भाजपा इस बार संबित पात्रा ने अपना बयान जारी किया कि भाई जो दिल्ली शराब नीति थी उस पर घोटाला हुआ इसलिए सीधे अरेस्ट किया गया है। केजरीवाल सिसोदिया कहना है कि नई शराब नीति उसमें कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है, सिर्फ भाजपा जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनको फंसा रही है। अभी सुबह केजरीवाल का एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें केजरीवाल ने कहा है कि उनको किसी सीबीआई अफसर ने बताया है कि वो मनीष सिसोदिया को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो अपने राजनीतिक आका हैं उनके आदेश पर उनको गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि कितनी सच्चाई नहीं है इसमें नहीं आऊंगा मैं। हो सकता है केजरीवाल को एक्चुअल कोई फोन आ जानकारी मिले या भी ये भी हो सकता है कि केजरीवाल ने ये बात ऐसी मनगढ़ंत तौर पर ये लोग बोल दी हो। नेता कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता उनका जो है, और ना इनको प्रूव करने जो भी महसूस होती है। एक समस्या ये भी देश में हमारे है, खैर वो एक अलग विषय है। अब ये विषय टिके सिसोदिया जो संग्राम मचा हुआ गिरफ्तारी पर, तो अगर सिसोदिया अगर पार्टी चले गए या लंबे समय तक वो जेल में रह गए तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें रहेंगी। दूसरा, चूंकि मंत्री सिसोदिया थे बट केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो माना जाता है कि भाई हो सकता है इनकी भी कल की उस संलिप्तता या इनकी कोई भूमिका की जांच हो, तो कल को ऐसा हो केजरीवाल इसके लपेटे में आ जाए जो है। अब आगे जब जांच चलेगी तो उसमें कुछ नए खुलासे भी होंगे, कुछ उसका और नए लोगों को FIR भी हो, और जाहिर सी बात है अगले कुछ दिनों तक ये मीडिया की हेडलाइन तो बनी ही रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर किसी दूसरे मुद्दे बात करेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।